Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm a storyteller, Vinita Singh. So now let's start our story, Love Found Twice. Okay. So last पार्ट में देखा था कि हमारी जो क्या नाम है आर्या, रिद्धि और मिस्टर मिसेस तिवारी और अदिति, ठीक है। यस, ये पांचों लोग निकल जाते हैं मिस्टर एंड मिसेस तिवारी के घर, ठीक है। सो अब ये लोग जाते हैं और सीन कुछ ऐसा था कि यहाँ जो अदिति है उसे कुछ चीज़ें अजीब लग रही थी, बट वो किसी से अभी कुछ कहती नहीं है। अब ये लोग ये तो थोड़ी देर बाद पहुँचते हैं आरोही के मायके यानी उसके घर पे, ठीक है। सो जब पहुँचते हैं यहाँ जो मिस्टर और मिसेस तिवारी थे वो उनको लेकर जाते हैं एक रूम की तरफ और कहते हैं कि आप लोग बैठिए, हम लेकर आते हैं। सो अब होता क्या है कि ये लोग बैठते हैं और अब जो मिस्टर तिवारी थे वो कुछ फ़ोटोज़, वीडियोज़ एंड होता ना काफ़ी सारी चीज़ें वो रखते हैं, इवन बर्थ सर्टिफिकेट एज़ वेल वो रखते हैं। और देन वो कहते हैं कि ये देखिए। और यहाँ जो आर्या थी जब वो देखती है उन सारी चीज़ों की तरफ तो वो पूछती है, ये मेरे पेरेंट्स? सो यहाँ अब जो मिस्टर तिवारी थे वो कहते हैं कि हाँ आर्या, आज कोई झूठ नहीं बोल रहा, ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे और आरोही दोनों के। सो यहाँ अब जो आर्या थी वो कहती है, बट एक सेकेंड, आरोही आपके पास थी, मैं मैं एक सेकेंड, मैं किसी ये क्या चल रहा है, आप लोग आप कुछ समझाएंगे सही से? तो वो कहते कि हाँ बेटा बताऊँगा, बैठो। और अब वो बैठते हैं सामने एंड नाउ वो कहते हैं कि एक बार की बात है, जो हमारी आरोही और आर्या हैं दोनों ट्विंस हैं। सो यहाँ जैसी वो ये बात सुनती है सो आर्या के फेस पे होता ना कि और थोड़ा दुख, दर्द होता ना कि भाई उसके आंखों में अब आंसू आ चुके थे कि लाइक वो मेरी ही सगी बहन थी जिसे मैं कभी देख नहीं पाई एंड कहीं ना कहीं होता ना कि भाई अब उसको उस चीज़ का दुख आ गया था। सो अब यहाँ जो वो थे वो कहते हैं, जब तुम दोनों 1 साल के हुए थे उसके बाद हुआ ये था कि आरोही तो बिल्कुल ठीक थी लेकिन आर्या की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी थी एंड डॉक्टर्स ने बोला था कि इसको इमीडिएटली मेडिकल टीम की ज़रूरत है। सो उसी वजह से यहाँ जो आर्या के पेरेंट्स हैं वो उसको लेकर गए थे डॉक्टर्स के पास एंड वो उसको लाइक हॉस्पिटल डिस्चार्ज करवा के लेकर ही आ रहे थे क्योंकि वो लाइक ठीक हो चुकी थी। सो वो डिस्चार्ज करवा के लेकर ही आ रहे थे कि रास्ते में किसी वजह से, मुझे नहीं पता पूरी वजह क्या थी, शायद कोई ट्रक सामने आ गया था या कुछ और, नहीं पता मुझे। उनकी जो गाड़ी है वो एक टनल से जाकर टकराई और उसी समय उनकी कार में आग लग गई और ऑन द स्पॉट उन लोग की डेथ हो गई। सो अब यहाँ जो अदिति है वो हंसते हुए कहती है कि अच्छा फिर आगे? सो वो कहते हैं कि फिर आगे क्या, आरोही हमारे पास थी, मुझे मेरे छोटे भाई और बहू के जाने का गम था लेकिन मेरे हाथ में आरोही की जिम्मेदारी थी। सो मैंने उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझकर उसको पालना पोसना लाइक ऐसे अपनी बेटी की तरह रखना चालू कर दिया। और मुझे लगा था कि उस हादसे में आर्या भी और बच्चा लाइक वो उसके पास जाते हैं, उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। और जैसे वो चीज़ करते हैं, यहाँ जो अदिति थी वो खड़े होने वाली थी, उससे पहले अब जो रिद्धि थी वो अपने लाइक होता है ना पीछे से गन निकालती है एंड वो रखती है सीधा मिस्टर त्रिपाठी के माथे पे, ठीक है। एंड अब वो बोलती है, ये तो हो गया तुम्हारा एक तरफ का झूठ, सच मैं बताती हूँ तुम्हें, बैठो। एंड अब जो रिद्धि थी वो एक डेविल स्माइल देती है अदिति की तरफ एंड नाउ अब वो बोलती है, तुम्हें अच्छे से पता था कि आरोही के नाम पर एक पॉलिसी रजिस्टर्ड है और उसकी सारी पेमेंट मिस्टर धनंजय पहले ही कर चुके हैं। और आफ्टर 24 ईयर्स यानी कि जब तक हमारी जो आरोही है वो 23 साल की होगी, मतलब कि जब आरोही 23 साल की होती
तब तक वो पॉलिसी मैच्योर हो चुकी होती है, एंड जब इट्स लाइक वो 24 साल की हो जाती, सो वो अपने पैसे विड्रॉ कर सकती थी एंड वो किसी और के नाम पे भी ट्रांसफ़र कर सकती थी, जब बट द कंडीशन इज़ उसको 24 की होना पड़ता। सो अब यहाँ जो रिद्धि है वो आगे कहती है कि सो यहाँ अब जो अदिति है वो कहती है कि एंड डू यू नो व्हाट उस पॉलिसी का कितना अमाउंट था। सो अब यहाँ जो आ रहा है वो उसकी तरफ देखते हैं एंड वो कंफ्यूज नज़रों में। सो अब यहाँ जो अदिति है वो कहती है 50 करोड़। सो यहाँ अब जो रिद्धि है वो कहती है यस राइट। अब आगे मैं बताती हूँ। सो जब इनको ये पता चला कि इनके हाथ में 50 करोड़ की मुर्गी पहले ही हाथ लग चुकी है, सो इन्होंने सोचा कि अब ये टाइम पे जाकर मिस्टर एंड मिसेस तिवारी को ना बचाएं, और इन्हें अंतिम संस्कार की भी इतनी जल्दी थी कि इन्होंने ये क्रॉस वेरीफाई करना ज़रूरी नहीं समझा कि उस कार में हकीकत में कौन ज़िंदा है, कौन मरा है, या कौन कौन बच सकता है। यहाँ जो मिस्टर तिवारी थे वो कहते कि ऐसा ऐसा नहीं है। सो वो कहती है कि अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो एक ड्राइवर के हाथों तुमने उनका अंतिम संस्कार क्यों करवाया, वो भी खुद के पहुंचने से पहले। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने ये क्रॉस वेरीफाई भी नहीं करा कि उनकी दूसरी बेटी है कहाँ, और तुमने कभी पता लगाने की कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि अगर कोशिश करी होती तुम्हें सबसे पहले पता चलता कि वो और किसी के पास नहीं बल्कि मिसेस तुलसी की बेस्ट फ्रेंड के पास ही है। तुमने उन्हें पता करने की कोशिश क्यों नहीं करी। सो अब यहाँ जो यहाँ जो त्रिपाठी था, ठीक है, आई मीन नॉट त्रिपाठी यार, तिवारी, ओके, आई एम सॉरी, मैंने सर ने मिस्टेक कर दिया, सॉरी, तिवारी। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो बोल ही रहे थे कि इतने में जो मिसेस तिवारी हैं वो आती हैं एंड उनके हाथ में कुछ पेपर्स थे और वो हंसते हुए आती है, और अब यहाँ जो मिस्टर तिवारी हैं वो भी हंसते हुए खड़े होते हैं एंड अब वो करते हैं इज़ लाइक एक क्लैप करते हैं, और जैसे ही वो क्लैप करते हैं उस पूरे रूम में इज़ लाइक होता है ना, पूरे रूम में बॉडीगार्ड्स भर जाते हैं, इन द सेंस एक लाइन से कम 8-10 बॉडीगार्ड आते हैं एंड वो आते ही गन छीन लेते हैं रिद्धि और अदिति की। वो गन छीन लेते हैं एंड वो रख लेते हैं, एंड यहाँ जो बाकी सब है वो गन तान देते हैं सबके ऊपर, होता है ना, इट्स लाइक इन तीनों के ऊपर वो गन तान देते हैं। यहाँ अब जो मिस्टर तिवारी थे वो कहते हैं तुम्हें क्या लगा था मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो तुम्हारे इस छोटे से खिलौने से डर जाऊँगा, हाँ? और वैसे भी मैं सच कहूँ ना, तो अब मैं तुम लोगों को सच बताता हूँ। तुम्हें क्या लगता है जितना तुम लोगों ने पता करने की कोशिश करी, तुम बस उसे ही सच मान के बैठे हो। मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं अच्छे से जानता था कि उसके हाथ 50 करोड़ है। और हाँ, वैसे रिद्धि तुमने आधी बात बिल्कुल सच बोली, लेकिन तुम्हें शायद आधी बात का पता नहीं है। मैं बताता हूँ, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था उसकी 2 बेटियाँ या कुछ भी सही, मुझे सिर्फ ये पता था कि आरोही के नाम उसने 50 करोड़ करवाए हैं एंड वो कितने टाइम बाद मैच्योर होंगे वो बता दिया था उसने मुझे। पर मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर बात क्या थी। उस टाइम तुम्हारे बाप धनंजय का प्रॉफिट बहुत था अपने बिजनेस में, इट्स लाइक वो करोड़ों में अपना प्रॉफिट कमा रहा था, एंड उस समय मेरी कंपनी डूबती जा रही थी, इतना ज़्यादा डूब चुकी थी कि मैं उस टाइम इतना ज़्यादा कर्जे में था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। मैंने तुम्हारे बाप से बोला कि मुझे थोड़ी हेल्प कर दे, जब मेरे पास होगा तो मैं लौटा दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए, बट तुम्हारे बाप ने बोला कि मेरे पास नहीं है भैया। पर उसने जब मुझसे बोला कि मेरे पास नहीं है, उसके अगले ही दिन उसने आरोही के नाम पर 50 करोड़ की पॉलिसी ले ली। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने उससे कहा कि जब तुम्हारे पास थे तो तुमने दिए क्यों नहीं, तो उसने बोला कि मेरे लिए मेरी बेटी का भविष्य ज़्यादा ज़रूरी था तो मैंने उसके लिए ले लिए। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, जब मैंने ये कहा कि मुझे कहीं से कहीं से उधार लेकर दे दे ताकि मैं अपना जो बिज़नेस है उसे बचा पाऊँ और अपने परिवार को एटलीस्ट खाने लायक तो मैं पाल पाऊँ, बट उसने मुझसे कहा कि भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। जबकि ये बात गलत नहीं है कि अगर वो कहता तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता था, मेरा पूरा बिज़नेस बच सकता था, सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन उसने इस चीज़ को नहीं समझा, उसने अपने मन की करी।
सो मैं उस टाइम क्या करता, मैं इतना ज़्यादा घिर चुका था कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और सिर्फ तुम्हारा बाप इतने पे नहीं रुका। उसके बाद उसने ये कहना शुरू करा कि उसके पास कहीं से 60 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, एंड उसके बाद वो सारा जो पैसा है वो अपनी दूसरी बेटी यानी आर्या के नाम उस पॉलिसी में डाल देगा, ताकि इन फ्यूचर दोनों के पास इतना तो हो कि वो स्टेबल लाइफ अपनी जी सकें, एंड अपने लिए कोई अपना बिजनेस वगैरह उन्हें स्टार्ट करना हो तो वो कर सकें। सो अब यहाँ जो रिद्धि थी वो कहती है, तो तुम्हें ये बात नहीं पता थी उस टाइम पे कि वो पॉलिसी स्टार्ट हो चुकी है। सो वो हंसता और कहता है, तभी तुम अपना बिजनेस चलाती हो। सो यहाँ अब जो वो मिस्टर तिवारी थे वो कहते हैं, सच बात है, यही हुआ था। मुझे नहीं पता था कि इसने वो 60 करोड़ एक दूसरी पॉलिसी में डाल दिया, क्योंकि मुझे ये पता था कि इसके घर के लॉकर में कम से कम 70 करोड़ रखे हुए हैं, जो कि ऑफकोर्स इसके सीधे धंधे से पैसा नहीं आया है। एंड मुझे लगा था ये वही पैसा है जो वो उस पॉलिसी में डालना चाहता है। और जैसे ही जब मुझे ये मौका लगा कि मेरे हाथ में आरोही है, और आरोही मेरे लिए कहीं ना कहीं एक सोने की टिकट थी जो मेरा बिजनेस दोबारा स्टार्ट करने में हेल्प कर सकती थी, इसलिए मैंने जानबूझकर उस दिन उससे कहा कि वो सिर्फ आर्या को ले जाए, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है, एंड मैं यहाँ पे घर पे आरोही को रख लूँगा आराम से। सो वो भी इस बात को लेकर चला गया। एंड जब वो आ रहा था, सो देखो सीधे तरीके से वो मेरे को पैसा नहीं देता, एंड तो मैंने अपना दिमाग लगा लिया। एंड वो जो ट्रक उनसे उस दिन टकराया था, जिससे वो अक्सर जिससे वो बचने की कोशिश कर रहे थे, वो असल में किसी और ने नहीं, मैंने ही भेजा था। एंड एकदम से उनकी गाड़ी में डिसबैलेंस हो, मैंने वो सिचुएशन जानबूझकर क्रिएट करवाई थी। और यहाँ जो अदिति है वो कहती है, गाड़ी ठुकने के बाद इतनी जल्दी आग नहीं लगती है, लेकिन तुमने कहीं ना कहीं कुछ और भी करा है। सो वो कहता है कि वैसे यार तुम लोग दिमाग तो चलाते हो अपना। सही बात है, मैंने करवाया था। जब ये लोग हॉस्पिटल से निकले थे तो इनकी टंकी फुल थी, एंड मैंने जानबूझ के इनकी टंकी में छेद करवाया था। और जैसे ही जब इन लोगों का एक्सीडेंट हुआ, उस टाइम इनकी गाड़ी में फ्यूल कम से कम 50% होगा, और जब वो गाड़ी ठुकी तो ऑफकोर्स एकदम से तो आग नहीं लगती, बट जिससे मैंने ट्रक ठुकवाया था, ट्रक भेजा था ठोकने के लिए, बट उससे तो बच गए। लेकिन अक्सर ना वो बीड़ी पीता था। सो हो सकता है कोई माचिस का टुकड़ा गिर गया हो या लग गई हो आग। सो अदिति कहती है कि लग गई हो या लगवाई गई हो। सो यहाँ जो तिवारी थे वो हंसते और कहते हैं, सही बात है, मैंने लगवाई थी आग। पर मुझे नहीं पता था कि आर्या के नाम पे तब तक वो पॉलिसी हो चुकी है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, उसने उसने एक चीज़ और करी थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, एंड मुझे रिसेंटली पता चला है। सो अदिति कहती है कि कौन सी बात, सो रिद्धि कहती है ये बात कि जो पॉलिसी मिस्टर धनंजय ने ली थी उसमें उन्होंने एक क्लोज भी डाला था कि अगर कोई सिचुएशन हो तो आर्या और आरोही दोनों में से कोई एक इंसान अगर प्रेजेंट है तो वो पैसे निकाल सकता है, क्योंकि उन्होंने आरोही के जगह जो आरोही के पॉलिसी में नॉमिनी था वो उन्होंने आर्या को डाला था, और आर्या वाली में आरोही को। सो अगर अभी आरोही नहीं है तो उस पॉलिसी का 50 करोड़ आर्या को मिल सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ जो अगर इन सिचुएशन आर्या को कुछ होता तो उसका सारा पैसा आरोही को मिल जाता, पर ये बात पहले इसको नहीं पता थी। सो यहाँ जो तिवारी थे वो हंसते और कहते सही बात है। और फिर हुआ ये कि मुझे नहीं पता था कि उसके बाद भी कुछ चीज़ हुई होगी। वो अपना ट्रक लेके निकल गया, एंड वहाँ पे जो आसपास लोग खड़े थे उन्होंने कैसे ही करके बच्चे को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन माँ बाप को नहीं निकाल पाए। और जैसे ही वो बच्चा उनके हाथ लगा, यहाँ जो राजीव और मीरा हैं ये लोग उस समय उस एरिया के पास से ही निकल रहे थे, और इन्हें उस पॉलिसी के बारे में पता था। सो इन्होंने वहाँ से आर्या को गायब कर दिया। और यहाँ जो रहते थे ये लोग,
यहाँ से वो सीधा शिफ्ट हो गए किसी दूसरे स्टेट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, ताकि वो इतना दूर जा सके कि कभी भी कोई आर्य को पकड़ ही ना पाए। और वो लोग यहाँ से उसको ले गए। यहाँ जो आर्य थी वो ये सारी चीज़ सुन रही थी एंड उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकले जा रहे थे। अब यहाँ जो मिस्टर तिवारी हैं वो कहते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद मैंने, ताकि किसी का शक ना जाए कि मैं इतना पैसा एकदम से लाया कहाँ से, मैंने सबका कर्जा उतारा एंड उसके बाद मेरे पास इतना पैसा नहीं बचा कि मैं अपना बिजनेस दोबारा से रिस्टार्ट कर पाऊँ। इसीलिए मैंने ये सोचा कि आरोही जब हो जाएगी 24 साल की, तब मैं उससे उस पॉलिसी का पैसा मांगूंगा एंड मैं तब तक उसको इतना खुद के करीब कर लूँगा, इतना ज़्यादा कि वो मुझसे इतना प्यार करने लगे, अपना खुद का पिता समझ के, कि मेरे को वो कभी मना ही ना कर पाए और मेरे को खुद वो आगे से कहे कि हाँ ये आप ले लो। सो मैंने वही किया। वो जो मांगती, जैसे कहती, मैं करने लगा। एक पिता का जो प्यार होता है मैं उसको उससे ज़्यादा देने लगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसी को कोई ज़्यादा शक ना हो, इसीलिए मैंने जानबूझ के एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करी एंड जॉब करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में एक बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत थी ताकि मैं अपना बिजनेस रीस्टार्ट कर पाऊँ। फिर उसके बाद यहाँ जो आरोही थी वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी और अब उसके बाद आरोही जब अपने कॉलेज टाइम में थी तब उसने आकर तुम्हें मिलाया हमसे। और उसके बाद वो रिद्धि की तरफ पॉइंट आउट करते और कहते हैं, मुझे ये रिश्ता उसी दिन से मंजूर नहीं था, लेकिन मैं अच्छे से जानता था कि अगर मैंने ज़्यादा ना नुकर करा और मैंने ज़्यादा इसको प्रेशराइज़ करा तो ये घर से जा भी सकती है, और अगर ये घर से गई तो मेरे हाथ से मेरे 50 करोड़ चले जाएंगे। इसीलिए मैंने जानबूझकर एक हंसते खेलते चेहरे के साथ कह दिया कि हाँ जाओ कर लो शादी। लेकिन जब शादी के 3 साल गुजर गए और आरोही 24 साल की हो गई, तब मैंने उससे कहा कि मुझे अपना बिजनेस रिस्टार्ट करना है एंड मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। सो आरोही ने बोला कि मेरे पास अभी तो नहीं है डैड। सो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे नाम पे मैंने बचपन में एक पॉलिसी करवाई थी, सो अगर तुम एक सिग्नेचर कर दो तो मेरे को कुछ पैसे मिल जाएंगे ताकि मैं अपना काम कर पाऊँ। लेकिन वही है ना, बाप बेटी का खून एक जैसा। ना उसके बाप ने मेरी मदद करी और ना ही बेटी करना चाहती थी। आरोही ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और उसने कह दिया कि पापा मैं आपको सिर्फ इसका 20% दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक दूसरे बिजनेस में भी इन्वेस्ट करना है। और वो बिजनेस किसका? सो यहाँ जो आरोही है वो, आई मीन जो रिद्धि है वो कंफ्यूज की किसका। सो यहाँ अब जो तिवारी थे, मतलब मिस्टर तिवारी थे, वो कहते हैं रूही, रूही के नाम पे जो तुम लोग अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, ताकि जब तक वो बड़ी हो तब तक उसमें इतना प्रॉफिट आने लगे कि उसको कभी किसी चीज़ में स्ट्रगल करने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ जो रिद्धि है, अब उसके दिमाग में वो चीज़ क्लिक होती है दैट दिस इज़ द मूमेंट। लाइक जब उसने कहा था कि रूही के नाम पे हमें ये चीज़ करनी चाहिए और हम लोग उस चीज़ पे स्टार्ट कर रहे थे, इवन इन्वेस्ट कर रहे थे हम उस चीज़ पे। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ जो आरोही है उसने तो कह दिया था अपने डैड से कि वो 20% दे देगी बट 30% उसे कहीं और लगाना है। बट यहाँ अब जो मिस्टर तिवारी थे वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं और अब जो मिस्टर तिवारी थे वो झूठ बोलते हैं कि उसके भाई की शादी करवा रहे हैं घर पे, और विच इज़ ट्रू की शादी वो करवा रहे थे एंड सारी चीज़ें हुई भी, लेकिन वो कभी पहुंच नहीं पाई। इसकी वजह भी है। सो अब जो मिस्टर तिवारी थे वो खुद कबूल करते हैं कि उस प्लेन का क्रैश हुआ नहीं था, करवाया गया था, और वो और किसी ने नहीं, मैंने करवाया था। क्योंकि जो लड़की 20 सालों में मेरी सगी नहीं हुई, वो कैसे, वो नहीं जी सकती। जब मैंने उसके लिए इतना कुछ करा उसके बाद वो मेरी सगी नहीं हुई। 20 सालों तक मैंने उसके मर्जी का सारा कुछ करा, स्टिल है तो खून अपने बाप का ही ना। नहीं कर सकती वो मेरी मदद। अब जो मेरी मदद नहीं कर सकता वो उसे ज़िंदा रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, और मरवा दिया मैंने उसे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद मैं काफ़ी टाइम तक परेशान रहा कि अब क्या करूं, क्योंकि
मैं कितना ही हाथ पैर मार लूँ, मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर पाता। और मुझे चाहिए अपना बिज़नेस, मुझे भी चाहिए वो नाम, रुतबा, दौलत, शोहरत, वही वैसे ही जैसी मेरे पास थी पहले, वैसे ही जैसे मेरे बाप ने हम दोनों भाइयों के बीच में बाँटी थी। तो अब यहाँ जो रिद्धि है वो एक चेयर से खड़ी होती है और कहती है कि हाँ, तो तुम्हें सँभालनी नहीं आई तो इसमें किसी और की क्या गलती? मिस्टर धनंजय ने सिर्फ सँभाला ही नहीं, उसे आगे बढ़ाया भी, पर तुम तो उस लायक भी नहीं थे और तुम्हारी वजह से तुम्हारा बिज़नेस डूबा, इसमें किसी और की गलती नहीं थी। तो अब यहाँ जो मिस्टर तिवारी थे वो कहते हैं अपनी अपनी आवाज़ नीचे करके बात करो और तुम सिखाओगी मुझे कि बिज़नेस कैसे करना है कैसे नहीं। सो यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है कि मुझे किसी को सिखाने की या किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड के टॉप बिज़नेस वुमेन्स में मेरा नाम आता है। आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा प्रूफ की किसी और को ज़रूरत है। सो अब यहाँ जो मिस्टर तिवारी थे वो भी चिल्लाते हुए कहते हैं तुम चुप रहो और चुपचाप बैठो। और देन वो आर्य के आगे कुछ पेपर्स करते हैं और कहते हैं तुम इस पर सिग्नेचर करो। सो आर्य कहते हैं ये सब क्या है? सो वो कहते हैं इसमें से एक पेपर है आरोही की पॉलिसी का, क्योंकि अब वो नहीं है, सो नॉमिनी तुम हो तब तुम साइन करोगी, और दूसरे पेपर है तुम्हारी पॉलिसी का। सो अब यहाँ जो रिद्धि है वो उसकी तरफ देखती है एंड यहाँ जो मिस्टर तिवारी थे वो हंसते हुए कहते हैं क्या हुआ, तुम्हें कैसे पता कि मुझे इसके बारे में कैसे पता चला? चलो मैं बताता हूँ। और देन वो अगेन जाकर अपनी चेयर पे बैठते हैं और कहते हैं तुम्हें याद है विक्रम? और जैसे ही वो विक्रम का नाम लेते हैं यहाँ जो आर्या थी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। यहाँ वो हंसते हुए कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि विक्रम भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। सो मैंने उसका सहारा लिया। मैं अच्छे से जानता था कि आर्या अगर उस दिन से गायब है और उस दिन से ये लोग भी गायब हैं तो सिर्फ राजीव और मीरा ही हैं जो उसको लेकर जा सकते हैं। तो फिर मैंने विक्रम का पता लगाया और विक्रम इतना लालची था कि वो मान भी गया और उसने मुझे आर्या के बारे में सब कुछ बता दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब उसके हाथ वो पेपर्स लगे, सो उन पेपर्स को पढ़ते टाइम उसे पता चला कि आर्या के पेपर्स में नॉमिनी आरोही है। सो उस चीज़ को क्लिक कर कर जब मैंने यहाँ पे पेपर्स क्रॉस वेरीफाई करे तब मुझे भी पता चला कि आरोही के पेपर्स में नॉमिनी आर्या है। इसका मतलब अगर दोनों में से कोई एक भी है और एक भी साइन कर दे तो हमारे पास पैसा ही पैसा है। फिर मैंने विक्रम से बोला कि आर्या के नाम पे 60 करोड़ है और आरोही के नाम पर 50 करोड़, तो वो ऐसा करे कि आर्या से किसी भी तरीके से सिग्नेचर ले ले, और अगर वो सिग्नेचर ले लेगा तो मैं 55 करोड़ उसको दे दूंगा और बाकी मैं रखूँगा और हम दोनों अलग अलग अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ जो विक्रम था वो मेरी बातों में आ भी गया, वो मान गया। लेकिन इससे पहले कि वो तुम लोगों के पास आ पाता, उससे पहले तुम यहाँ पे आ गए। और देन वो आर्या की तरफ अपनी गन पॉइंट आउट करते हुए कहता है स्पेशली तुम सबसे गलत जगह आई हो। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम दोनों बहनों को ऐसा इस लड़की में दिखा क्या कि दोनों की दोनों एक के पीछे पागल हो। यहाँ जो आर्या वो अब कहती है बस बहुत हो गया, आपने एक हद तक बोला, मैंने एक हद तक सुन लिया, बस। यहाँ अब जो मिस्टर तिवारी थे वो कहते हैं कि क्या सुन लिया तुमने, हाँ ये बताओ। और वैसे भी मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये इतना घिनौना रिश्ता बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें और तुम्हारी बहन को पहले मैं तो चाहता था कि पहले दिन ही तुम्हारी बहन का गला घोट के मार देता, कम से कम मेरी बदनामी नहीं होती। यहाँ जैसी वो चीज़ बोलती है तो आर्या गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है बस कीजिए, आप बहुत बोल लिया आपने। सो वो उसकी तरफ देखते हैं और उससे चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैंने बहुत बोल लिया, जिस लड़की के साथ तुम हो ना वो तुम्हें चाहती भी नहीं है। आई तुम्हें बात समझ में? अरे ये बिजनेस वूमन है, सिर्फ यूज़ करना जानती है। और मुझसे लिखवा कर ले लो कि ये भी तुम्हारे पीछे तो सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए। यहाँ जो आर्य है वो एक बार रिद्धि की तरफ देखती है एंड देन वो देखती है सामने मिस्टर तिवारी की तरफ और वो लिटरली वो हंसती है एंड वो हंसते हुए क्लैप करती है और कहती है कि नाइस जोक। सो वो कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा? सो यहाँ अब जो आर्या थी वो हंसते हुए कहती है जिस इंसान की सारी मीटिंग्स
या हद मतलब लाइक मैक्सिमम जो डील्स हैं वो हज़ारों करोड़ की होती हैं, वो मेरे सिर्फ 50 करोड़ के पीछे भागेगी। नाइस टॉक। अब यहाँ जो मिस्टर तिवारी हैं वो कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है ये कैसी है ये वो, और अब वो रिद्धि के बारे में उल्टा बोलने लगते हैं। एंड यहाँ जो रिद्धि थी वो अब तक चुप करके बैठी थी, बिकॉज होता है ना भाई, उसे भी झटका लगा था इतना कुछ सुन के। स्पेशली बात उसकी वाइफ की थी, एंड उसे अब तक ये लगा था कि वो एक हादसा था, बट वो एक हादसा नहीं था, वो एक फुल प्लान्ड मर्डर था, जिसके बारे में उसे आज पता चला। इट्स लाइक होता ना कि भाई उसकी वाइफ जिससे वो इतना प्यार करती थी, एंड वो चाहती थी कि ये लोग ज़िंदगी भर साथ रहें, एंड सिर्फ इतना ही नहीं, शी वॉन्ट्स कि इट्स लाइक होता ना, दोनों ने सोचा था कि भाई दोनों अगले दिन तक तो मिल ही जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि वो कुछ घंटों की दूरी सिर्फ कुछ घंटों की नहीं बल्कि सालों की नहीं बल्कि ज़िंदगी भर की बन जाएगी। उन्हें क्या पता था। अब यहाँ जो रिद्धि है वो उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही थी। अब यहाँ जो मिस्टर तिवारी थे वो रिद्धि के बारे में बहुत उल्टा बोल रहे थे, और यहाँ आप जो आ रहे थे बोलते बस बहुत हो गया आपका, अगर आपने एक शब्द और बोला ना इनके बारे में तो आपके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सो वो कहते हैं कि तुम क्यों इतना आग बबूला हो रही हो, तुम्हें तो ये प्यार भी नहीं करती है। सो यहाँ आप जो आ रहे थे वो कहती है ये ना करती हो ना करें, बट आई लव हर सो मच, एंड मैं किसी और को ये अधिकार नहीं दे सकती, किसी और को ये राइट नहीं है कि कोई इनको कुछ बोले। आई बात समझ में आपको, एंड आपका कोई हक नहीं बनता इनको कुछ बोलने का। और वो अब जो आ रही थी वो अब अपनी वॉइस रेस करके फुल गुस्से में बोल रही थी, और लाइक होता ना वो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल भी हो जाती है। सो अब जो मिस्टर तिवारी थे वो गुस्से से एक थप्पड़ मारते हैं आर्या को, और लाइक वो थप्पड़ बहुत लिटरली बहुत तेज था। जो आर्या थी वो 2 कदम पीछे हट जाती है, और लाइक होता ना उसकी जो चेयर थी वो एकदम से उसको पकड़ती ताकि वो गिरे ना। एंड यहाँ जो रिद्धि थी वो भी एकदम से खड़े होकर उसको संभालती है। यहाँ जो रिद्धि थी अब वो गुस्से से देखती है तिवारी की तरफ और कहती है तेरी हिम्मत कैसी हो इसको हाथ लगाने की। यहाँ अब जो मिस्टर तिवारी थे वो कहते हैं कि हाथ लगाने की, तुम तुम तीनों बैठ जाओ मैं बता रहा हूँ। सो अब यहाँ जो आ रहे थे वो कहती है बहुत हो गया अब नहीं। यहाँ अब जो मिस्टर तिवारी थे वो कहते हैं अगर तुम लोगों ने कुछ भी चालाकी करने की कोशिश करी यहीं के यहीं गोलियों से भून दिए जाओगे, और तुम साइन करो यहाँ पे। और वो जो पेन था उसकी तरफ देते हैं। यहाँ अब जो रिद्धि थी वो उस पेन को पकड़ती है, देन कहती है तुम्हें अगर ये 50 या 100 करोड़ चाहिए थे तुम एक बार मुझसे बोल देते, कम से कम मेरी वाइफ को तो मारने की ज़रूरत नहीं थी। सो वो कहता है कि तुम क्यों देती मुझे, हाँ क्यों देती तुम। सो अब यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है एक बार मांग कर तो देखा होता, अपनी वाइफ के लिए मैं सब कुछ कर सकती थी, एंड तुमने मेरी फैमिली ख़त्म करने से पहले एक दफ़ा नहीं सोचा, एक दफ़ा भी, वो भी सिर्फ इतनी छोटी रकम के लिए। अरे तुम एक बार मेरे पास आते तो सही, बोलते तो सही, ना देती तो कहते। यहाँ आप जो मिस्टर तिवारी हैं वो कहते हैं कि कोई नहीं देता, ये सब कहने की बातें होती हैं, दे देते या ये कर देते। यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी फैमिली को ये हर्ट करोगे तो मैं दे भी देती, और वैसे भी मेरे लिए मेरी फैमिली की कोई कीमत नहीं है, ठीक है, बहुत अनमोल है, पर तुमने मेरा पूरा घर, मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरी पूरी फैमिली तबाह कर दी। यहाँ अब जो रिद्धि है वो बोल रही थी, एंड वो बहुत अब गुस्से में आ चुकी थी। यहाँ अब जो मिस्टर तिवारी हैं वो आर्या के पास आने लगते, लाइक उससे थोड़ा प्रेशराइज करके सिग्नेचर करवाने के लिए, बट अब यहाँ जो रिद्धि थी वो लिटरली होता है ना, वो जैसे ही पास आते हैं वो हल्का सा बैंड होती है, वो सीधा उसको किक करती है, और जैसे ही वो किक करती है लाइक होता है ना उसने उसके चेस्ट एरिया पे मारा था, वो बंदा यार लिटरली जाके दूसरी जो दीवार थी वहाँ पे जाके वो गिरता है सीधा। एंड अब यहाँ जो मिसेस तिवारी थी वो कहती है कि तुम लोगों का ज़्यादा हो रहा है, और तुम लोगों ने ज़्यादा सर पे चढ़ने की कोशिश करी ना यहीं मर जाओगे। सो अब यहाँ जो अदिति है वो हंसते हुए खड़ी होती है और कहती है कि हम तो मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग मरने के लिए तैयार हो तो बोलो। सो वो कहती क्या मतलब। सो अब यहाँ जो अदिति थी वो हंसते हुए खड़ी होती है, देन वो कहती है जिस विक्रम की तुमने बात करी फ़िलहाल जेल में है वो, उस पर चार्जेस लगे हैं धोखाधड़ी के।
राजीव और मीरा ये भी जेल में, चार्जेस किडनैपिंग। और तुम्हें तुम्हारे पूरे स्वागत के लिए नीचे तुम्हारे ससुराल वाले भी खड़े हैं, जाओ जाके देख लो। यहाँ जो मिस्टर तिवारी वो कहते हैं क्या मतलब? अदिति जस्ट इट्स लाइक होता है ना, अपने फ़ोन में इट्स लाइक जस्ट एक टैप करती है और होता है ना, जैसे वो एक बटन दबाती है, जो दरवाज़ा था लाइक वो नीचे से टूटने की आवाज़ आती है। और जैसे भी दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आती है, सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और बस ये लोग देख ही रहते, इतने में बाहर पूरे में पुलिस फोर्स भर जाती है। और जैसे ये चीज़ होता है, यहाँ मिस्टर तिवारी शॉक्ड। सब जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने अपनी गन तान ली थी आर्या, रिद्धि और अदिति के ऊपर। बट यहाँ जो पुलिस वाले थे वो सीधा बोलते हैं अपनी गन्स नीचे करो, अदरवाइज़ हमें आधा सेकंड लगेगा तुम सबको मारने में। और हम तो सीधा कह भी देंगे प्रोटेक्शन में मारा है, हमारे पर कोई एक्शन भी नहीं होगा। पर इन्हें एक भी खरोच आई तो तुम लोगों के साथ क्या हुआ ये तुम अच्छे से जानते हो। और ये सब जैसे वो लोग सुनते हैं, वो होता है ना, वो चुपचाप अपनी गन्स नीचे कर देते हैं। यहाँ जो पुलिस थी वो देखती है अदिति की तरफ एंड रिद्धि की तरफ। यहाँ जो अदिति है वो कहती है तुझे क्या लगा था कि तू ये सब करेगा एंड मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? बेटा यहाँ आने से पहले पहले मुझे तेरा पूरा प्लान पता था और मुझे काफ़ी अच्छे से पता था कि तू यहाँ पे क्या करेगा। इसीलिए इन सबको मैंने पहले ही बोल दिया था कि पूरी फोर्स आ जानी चाहिए। एंड लुक एट दिस, पूरी फोर्स है यहाँ पे। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आप जो रिद्धि अब वो कहती है कि मुझे काफ़ी पहले पता चल चुका था कि ये सब के पीछे तू है। लेकिन तुझे एक बात पता है, मैं अगर सीधा सीधा आर्य को बताती तो ये मेरी बात पे भरोसा नहीं करती। इसीलिए मैंने आज सारे सबूत इनके सामने रख दिए। एंड यहाँ जो अब रिद्धि थी वो आर्य के सामने मुड़ती और कहती है कि नाउ आर्य, ये आपके पेरेंट्स के मर्डरर हैं, आपकी जिम्मेदारी आप जो करो सब कबूल है। यहाँ जो आर्य थी वो कहती है सिर्फ मेरे पेरेंट्स के नहीं, मेरी बहन के भी कातिल है ये। और वो जैसे ये चीज़ बोलती है रिद्धि उसकी तरफ देखती है। देन आर्य कहती है आई एम रियली फीलिंग सॉरी कि लाइक मुझे अच्छे से पता भी नहीं था कि मेरी बहन। और लाइक होता ना, बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। एंड ना आप वो बोलती कि सिर्फ तुमने मेरा ये परिवार बर्बाद नहीं किया, तुमने इस रकम के लिए रिद्धि का भी पूरा परिवार बिगाड़ दिया, सब बर्बाद कर दिया, उनके पेरेंट्स, उनकी आरोही, मेरे पेरेंट्स। और तुम यहीं तक बस नहीं आए, तुमने पता सबसे बड़ी गलती क्या करी? ये पैसे के पीछे भागना। हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें ज़रूरत थी, एक बार कह देते ना। अरे कह कर तो देखते, अगर ना देते तो कहते ना तुम। और तुमने एक पैसे के लिए सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। समझ में आ रही है ये बात? यहाँ अब जो मिस्टर तिवारी वो कहते हैं तो मैं और क्या करता। यहाँ जो आ रहे हैं वो आती है और वो लिटरली अब वो गुस्से से खींच के थप्पड़ मारती है और कहती है क्या करते। और देन उसको कॉलर पकड़ती है और कहती है कि तुम्हें अब भी समझ में आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, क्या करते? अरे तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन मेरे पास नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी पूरी फैमिली तुमने एक पैसे के लिए सब बिगाड़ दिया, सब खराब कर दिया। लाइक वो बोल ही रही थी एंड वो बोलते हुए रो जाती है। यहाँ जो रिद्धि थी वो अब पकड़ती है आर्या को एंड देन वो पुलिस को लाइक देखती है, जो उसकी हेड थी लाइक जो एसएचओ थी वो उसकी तरफ देखती है। एंड वो अब अपने कॉलर की तरफ इशारा करती है, नॉट इशारा करती है लाइक अपना हाथ करती है। लाइक वो अपने कॉलर के नीचे से लाइक होता है ना, एक स्पाई कैमरा निकालती है और कहती है ये लीजिए ऑफिसर सबूत सारे। यहाँ जैसे ही जो मिस्टर तिवारी वो देखते हैं ही भी लाइक कि सब रिकॉर्ड हो रहा। और होता ना कि यस जो रिद्धि थी वो दिख शांत रही थी बट वो उसने कर सब कुछ रिकॉर्ड लिया था। ठीक है, लाइक होता ना उसने ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्ड करी थी। अब ऐसे ही होता है लाइक यहाँ जो पुलिस थी वो उसको ले जाती है वहाँ से। एंड जैसे ही होता ना वो वहाँ से ले जाते हैं और थोड़ी देर में लाइक सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, पुलिस वाले, बॉडी गार्ड्स, सब लोग। अब यहाँ जो आ रहती वो एकदम से होता ना वहाँ पे जो चेयर थी वो उस पर गिर जाती है और वो होता ना
अपने दोनों हाथों से अपना पूरा फेस कवर कर लेती है और वो रोने लग जाती है। यहाँ जो अदिति थी वो उसको इशारा करती है कि लाइक संभाल ले, और देन वो वहाँ से चली जाती है। अब जो रिद्धि थी वो आर्या के पास लाइक होता ना बैठती है और कहती है कि आर्या, और वो जैसे ही बोलती है जो आर्या थी वो उसको हग कर लेती है और वो रोने लगती है। एंड देन वो कहती है आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी फैमिली की वजह से। यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है कुछ नहीं हुआ आपकी फैमिली की वजह से, ओके, एंड जो भी हो यार हम बदल तो सकते नहीं हैं, ठीक है, तो छोड़ देते ना उन चीज़ों को। और इतना बोल के वो होता ना आर्या को हक करती है। एंड यहाँ जो आर्या थी वो कहती है रिद्धि सच में यार अभी 1 सेकंड के लिए लगा था मैंने जैसे सब कुछ खो दिया, मैं कहीं आपको भी ना खो दूँ। यहाँ जो रिद्धि थी वो लाइक होता ना उसके सर में अपना हाथ फेरते हुए कहती है आपको हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता, आई बात समझ में। यहाँ जो आर्या थी वो उसको होता ना टाइटली हग करती है, और जो रिद्धि थी वो भी उसको हग करती है। और ये लोग खड़े हुए थे आरोही के रूम में, और वहाँ पे आरोही की कुछ फ़ोटोज़ लग रही थी, और होता ना एक दो फ़ोटोज़ आरोही के एक बड़े से फ्रेम में भी थे। सो यहाँ जो रिद्धि है उसकी एक बार नज़र जाती है आरोही के फ़ोटो फ्रेम पे, वो उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है। एंड देन वो आर्या की तरफ देखती है, उसको हल्का सा पीछे करती है, देन कहती है आर्या आई लव यू। बट यहाँ जो हमारी आर्या थी वो उसका रिप्लाई नहीं देती, वो जस्ट उस टाइम काफ़ी ज़्यादा रोती है, लाइक लिटरली वो बहुत रोती है। बिकॉज़ यार जस्ट इमेजिन कि अब तक तुम जिसे अपनी फैमिली समझ रहे हो तुम्हें एक बार वो पता चलता है कि वो तुम्हारी फैमिली नहीं है, और अब तक तुम जिनका चेहरा देखते आ रहे हो तुम्हें पता भी नहीं है कि वो लोग थे कौन, बट इन रियलिटी वो तुम्हारे ही पेरेंट्स थे। अब तक जिसको आर्या नहीं याद कर पा रही थी कि लोग कौन है, अब उसे पता चलता है कि उसके ही पेरेंट्स थे। उसके पेरेंट्स पता भी नहीं है उस कार में सही से बचे भी थे नहीं बचे थे, क्या क्या हुआ होगा, कैसे उन लोगों ने फेस करा होगा। और लाइक होता ना उसकी बहन थी, उसे उसकी बहन का नहीं पता, और उसको उसके दिमाग में मोमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। यहाँ जो रिद्धि है उसको लेकर आती है कार में, और लाइक होता ना ये लोग सीधा निकलते हैं घर की तरफ। एंड अभी के लिए स्टोरी यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस। एंड आज बताना तुम लोग को आज का पार्ट कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ओके। यार सीरियसली मैं 1K के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, सो थोड़ी सी हेल्प कर दो कि मेरे 1K हो जाए, ओके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।